वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 जून 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जून को मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अब जून महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो देखो दोस्तों, विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून, अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जून को मनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व प्रत्यानंद दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति सेलोस चिलीमा का विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो सेलोस चिलीमा जो है ये मलावी के उपराष्ट्रपति थे, जिनका निधन हो गया है। दोस्तों किस पर्वत श्रृंखला पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो चिकनगावा पर्वत श्रृंखला पर दोस्तों विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिस कारण से मलावी के उपराष्ट्रपति सेलोस चिलीमा का निधन हो गया। और दोस्तों और देखो, राष्ट्रपति जो मलावी के हैं उनका नाम है लजरस चकवेरा, जो मंगलवार को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया गया है मालदीव में राष्ट्रीय शोक दिवस कब घोषित किया गया? मंगलवार को दोस्तों। और किसने घोषित किया? तो लजरस चकवेरा ने। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो यहाँ के थे उनकी मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना के कारण। अब मलावी की राजधानी क्या है? लिलोंग्वे। और मलावी की करेंसी क्या है? मलावियन क्वांचा है मलावी की करेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? थल सेना के नए प्रमुख मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे थल सेना के नए प्रमुख। कौन बनेंगे? उपेंद्र द्विवेदी। दोस्तों अब देखो दोस्तों, थल सेना के इससे पहले चेयरमैन कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, मनोज पांडे थे थल सेना के चेयरमैन। और थल सेना डे कब मनाया जाता है? दोस्तों इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अब कौन बन जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी। इससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन थे? मनोज पांडे थे। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में राजीव तारनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों हाल ही में राजीव तारनाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सरोद वादक है। सरोज यहाँ हो गया है दोस्तों, ये क्या बजाते हैं? सरोद वादक हैं राजीव तारनाथ, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अब दोस्तों देखो, सरोज वादक दोस्तों हैं, तो देखो सहनाई वादक कौन कौन है? बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान सहनाई वादक हैं। भजन सोपरी और शिव कुमार शर्मा जो हैं ये संतूर वादक हैं। एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर संगीता राजन, कुनकैरी वैद्यनाथ, टी एन कृष्णन ये वायलिन बजाते हैं। दोस्तों एम बालचंद्रन, बद्रुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्ण भगवतार, बी दरोस्वामी अयंगर ये बीना वादक हैं। रुद्र बीना वादक दोस्तों कौन है? तो उस्ताद सादिक अली खां, असद अली खां रुद्र बीना वादक हैं। दोस्तों ठाकुर भिक्कम सिंह, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि ठाकुर भिक्कम सिंह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मृदंग से हैं। पालधर रघु, डॉक्टर जगदीश सिंह, टीवी गोपाला कृष्णन ये मृदंग बजाते हैं। और उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदु खां। मेरे प्यारे दोस्तों उस्ताद बिंदु खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो याद रखना सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदु खां। मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सहनाई वादक है। अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सहनाई वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। विष्णु गोविंद जोग का संबंध और एन राजन का संबंध वायलिन वाद्य यंत्र से है। बद्रुद्दीन डागर और कृष्ण कल्याण भागवतार इनका संबंध दोस्तों किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना ये लोग जो है ये बीना वादक हैं। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां का संबंध रुद्र बीना वादक से है।
ठाकुर भीकम सिंह का संबंध दोस्तों मृदंग से है और उस्ताद बिंदु खा का संबंध सारंगी से है। डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मृदंग से है। डॉक्टर जगदीश सिंह का संबंध मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया, 92 वर्ष की अवस्था में राजीव तारानाथ का निधन हो गया है और ये सरोद वादक थे। तारानाथ दोस्तों, पूरा नाम तारनाथ नहीं, तारानाथ। राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये सरोद वादक थे। डॉक्टर संगीता राजन का संबंध है वायलिन वाद्य यंत्र से। टी.एन. कृष्णन का संबंध है वायलिन वाद्य यंत्र से है। दयाशंकर जगन्नाथ का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। दोस्तों बी दरोस्वामी अयंगर का संबंध बीना वादक से है और एम बालचंद्रन का संबंध किससे है? तो बीना वादन से है। जरा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राजीव तारानाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 129 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 129 दोस्तों। अब जानते हैं, देखो दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 129 है। अगर दक्षिण एशिया के बारे में बात करते हैं तो भारत है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर नेपाल है, चौथे स्थान पर श्रीलंका है, पांचवें स्थान पे भूटान है दोस्तों, और सबसे निचले स्थान पर जो दोस्तों है वो कौन है? तो पाकिस्तान है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क द्वितीय स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम आयु के लोगों में सबसे खुशहाल देश 2024 में कौन बना? लुथियानिया बना। और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग में दोस्तों डेनमार्क जो है वो सबसे खुशहाल देश है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। विश्व खुशहाली इंडेक्स में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42 है और अमेरिका प्रथम स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस प्रथम स्थान पे है, भारत का स्थान 85 है और यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। देखो 2023 के महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 126 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 111 है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। यातायात सूचकांक में लंदन प्रथम स्थान पर है और बेंगलुरु जो है वो 7वें स्थान पर है दोस्तों। 2023 का ये इंडेक्स था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में टीके चुथुन्नी का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉलर थे टीके चुथुन्नी, जिनका 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अब दोस्तों फुटबॉलर थे तो देखो फुटबॉल के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम को पहले देखते हैं। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता, वेम्बले स्टेडियम लंदन, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड और अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। फुटबॉल के संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्दावली जो एग्जाम में पूछते हैं वो देख लेते हैं। फुल बैक हाफ बैक का संबंध किस खेल से दोस्तों है? तो फुटबॉल से है। स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर और हैंडबॉल का संबंध दोस्तों फुटबॉल से है। और फुटबॉल फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में रोवर्स कप दिया जाता है, डुरंड कप दिया जाता है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष शिल्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वकर उज जमान को किस देश का सेना प्रमुख बनाया गया है? किस देश का दोस्तों सेना प्रमुख बनाया गया है? तो बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं बकर उज जमान दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल बकर उज जमान बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं। अब दोस्तों बांग्लादेश, तो देखो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है
और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अच्छा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। दोस्तों सोरा किस देश की संसद का नाम है? सोरा किस देश के संसद का नाम सोरा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा अपना प्यारा देश भारत दोस्तों। अब देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है तैयब इकराम और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके सीईओ हैं थैरी बिल और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों। तो हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अपना प्यारा देश भारत करेगा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तैयब इकरम है और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके सीईओ कौन है? थैरी बिल। भारत में जो हॉकी इंडिया है इसके अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टर्की हैं, याद रखना मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों देखो, हॉकी में जो स्टेडियम है प्रसिद्ध वो देख लेते हैं। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला, ली हॉकी स्टेडियम लंदन, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और हॉकी जो है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है जो ओडिशा में है। ओडिशा में ये कहाँ पर है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना दोस्तों, हॉकी से है। फिर से एक बार, बटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है मेरे दोस्तों। मेरे दोस्तों, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओडिशा दोस्तों, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? तो मोहन चरण मांझी। कौन दोस्तों बनेंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी बनेंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो बनेंगे कनक वर्धन सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा बनेंगे। कौन बनेंगे? कनक वर्धन सिंह देव और प्रवृत्ति परिदा, ये दोस्तों बनेंगे ओडिशा के नए उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मोहन चरण मांझी। तो दोस्तों ओडिशा देखो, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। दोस्तों मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। दोस्तों देखो, यहाँ पर राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध ओडिशा में शाख नदी पर है। जलकोट बांध ओडिशा में मचकुंड नदी पर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। भितरी कनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है और यह कछुआ प्रजनन केंद्र विश्व का एकमात्र है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय ओडिशा में है। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य छऊ है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और इसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों ओडिशा में है दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया था? कोणार्क सूर्य टेम्पल को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में एक्टर पवन कुमार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में एक्टर पवन कुमार दोस्तों किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं पवन कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? चंद्रबाबू नायडू बने हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नजीर हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर विधानसभा सीट 175 है, राज्यसभा 11 है, लोकसभा 25 है।
आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पे आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर श्री सल्म वन्यजीव अभ्यारण्य, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। बालाजी मंदिर तिरुपति में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी और दोस्तों आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कुचिपुड़ी और कुलट्टम है। एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में हाल ही में भी विधानसभा चुनाव हुआ है, जिसमें दोस्तों याद रखना, तेलुगु देशम पार्टी TDM को दोस्तों 135 सीटें मिली, जनसेना पार्टी को 21 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिली और दोस्तों अन्य पार्टी को और जो सीटें बच गई वो अन्य पार्टी को मिली है। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब रिवीजन जरा सा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व के नंबर 1 ATP प्लेयर रैंकिंग हासिल करने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जैनिक सीन बने हैं। जो कौन बने दोस्तों? जैनिक सीनर बने हैं। भारत के प्रतिष्ठित 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए किसे चुना गया है? नेत्र गुरु राज को चुना गया। किसे? तो नेत्र गुरु राज को। दोस्तों, कौन सा देश प्रवासी की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना के उपयोग की घोषणा की है? तो पुर्तगाल। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री फिर से बन गए? सिक्किम के बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बी राजीव बनी। दोस्तों, कौन बनी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट? तो अनामिका बी राजीव। मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किसने विद्युत रक्षक जनरेटर को विकसित किया है? भारतीय सेना ने। ग्रामीण विकास विभाग के नए प्रमुख कौन बने? राजप्रिय सिंह। कौन सा मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया के तीसरे संस्करण की घोषणा किया है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है वर्तमान में? आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप के मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पूजा तोमर बने। दोस्तों, कौन बने हैं? तो पूजा तोमर। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। 3 प्रश्न दोस्तों क्या था? तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स की आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। भारत और किस देश का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? तो फ्रांस। पहली बार दुनिया को उदय होती पृथ्वी को दिखाने वाले अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु विमान दुर्घटना के कारण हुई थी। 7 जून 2024 को हुई थी। ये दोस्तों इनका नाम क्या है? विलियम एंडर्स का दोस्तों अभी मृत्यु हुआ था 7 जून 2024 को। मेरे दोस्तों, आज का हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कौन सा देश प्रवासियों की मदद के लिए गोल्डन वीजा योजना के उपयोग की घोषणा की है? प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी? और हाल ही में किस राज्य ने महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।